बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक। तो जनाब फ़ेसबुक का एक पेज है ईज़ी होम करके, EASY ईज़ी होम। तो वहाँ से मैंने कुछ चीज़ें ऑर्डर की थी और ये मुझे इसी तरह ही शॉपर में रिसीव हुआ था। और जितनी भी ये चीज़ें हैं ना, इनकी DC लगी थी जनाब 150 रुपीज़। तो आप लोग भी विज़िट कर सकते हैं। ईज़ी होम फेसबुक पे पेज है और इनके पास बड़े कमाल कमाल की चीज़ें हैं, बहुत रीज़नेबल प्राइस है। और जनाब रमज़ान डेकोरेशन से रिलेटेड भी काफ़ी क्यूट चीज़ें जो हैं इनके पास हैं। तो मैंने एक ये कटिंग शीट मंगाई थी, वायर ब्रशेज़ मंगाए थे, उसके अलावा मैंने ये जनाब एक ये मोबाइल होल्डर मंगाया था। और ये बहुत ही क्यूट सी छोटी सी चेयर बनी हुई है येलो कलर की। अच्छा, तो उसके अलावा मैंने एक ये सिंक स्टेनर मंगवाया था, जाली कह लें, स्टेनर कह लें। एक ये मैंने मंगवाया था। उसके अलावा मैंने जो है एक ये स्टिकी लैम्प मंगवाया था और अभी तक मैंने इसको नहीं लगाया है किचन में। तो जब मैं लगाऊंगी तो फिर मैं आपसे शेयर करूंगी कि ये कैसा है। अच्छा, उसके अलावा मैंने एक टेप मंगाई थी, सिंक टेप जो होती है ना, नैनो टेप, वो मैंने मंगवाई थी। लेकिन मैंने जब इसको लगाने की कोशिश की अपने सिंक के सराउंडिंग में, तो जनाब वो जो है, क्योंकि गोलाई में उसकी कटिंग थी तो वो मुझसे नहीं लगी। अच्छा, उसके अलावा मैंने एक ये सोप ट्रे मंगवाई थी, ये मुझे काफ़ी डिफरेंट सी लगी, तो ये भी मैंने ऑर्डर कर दी थी। और प्राइजेज़ इन सब के बहुत रीज़नेबल हैं। मुझे बिल्कुल याद नहीं है अब एक एक चीज़ के प्राइस, लेकिन बहुत ज़्यादा रीज़नेबल हैं। और किचन टॉवल मंगवाया था, इसकी भी ज़रूरत जो है वो रहती है किचन में, स्पेशली मुझ जैसे लोग जो हर एक एक मिनट पे हाथ धोते हो। सीरियसली मुझे ना बीमारी है, मैं किसी भी चीज़ को टच करूँगी ना तो मुझे फ़ौरन हाथ धोने, कोई 10 दफ़ा जो है ना, मैं 100 दफ़ा मैं हाथ धोती हूँ किचन में कुछ भी काम करते हुए। तो ये थी जनाब टेप जो मैंने मंगवाई थी। तो इसको मैंने वीडियोस में देखा था कि कुकिंग जो स्टोव है उसके भी कॉर्नर्स पे लोग इसको यूज़ करते हैं और सिंक में भी। तो खैर मुझसे तो ये नहीं लगी। अच्छा, उसके अलावा मैंने एक ये रैक कह लें, स्टैंड कह लें, ये मंगवाया था, होल्डर कह लें। तो इसमें आप कुछ भी अपने मग्स वगैरह हैंग कर सकते हैं, किचन गैजेट्स। अच्छा, ये कैबिनेट के अंदर फ़िक्स हो जाता है और फिर आप उसमें मग्स हैंग कर दें या कुछ भी स्पैचुलास वगैरह हैंग कर दें। तो उसके अलावा मैंने मंगवाया था एक ये मैट मंगवाया था। और मैं ना वीकली जो मैट्स हैं ना उनको चेंज करती रहती हूँ। तो बस ये मुझे जहाँ से भी सही मतलब मुझे मिलते हैं तो मैं ये लेती रहती हूँ, या ऑनलाइन भी मैं परचेज़ करती रहती हूँ। तो ये मुझे बहुत रीज़नेबल प्राइस में मिला था। साइज़ भी इसका काफ़ी अच्छा था और काफ़ी मतलब कि ये ना मोटा सा था, थिक सा था। तो ये मैंने ऑर्डर किया था किचन के लिए और किचन में मैंने इसको डाल दिया। और ये ना स्लिपरी नहीं था बिल्कुल भी, मतलब कि मोटा सा है ना, तो इतना मतलब आते जाते पैरों से ये स्लिप नहीं हो रहा था। तो जनाब इसको लेके चलते हैं किचन में और किचन में डाल देते हैं। अच्छा, मेरा ना इतना बाहर आना जाना नहीं होता, सीरियसली मैं इतना नहीं जाती हूँ बाहर या मार्केट्स वगैरह में, मेरा इतना आना जाना नहीं होता है। पेरेंट्स मेरे इस्लामाबाद में हैं और एक ही भाई है मेरा, वो भी इस्लामाबाद में होता है। तो मतलब मेरा इतना ना कहीं भी आना जाना नहीं है, तो मैं इस तरह छोटी छोटी चीज़ें जो है ना ऑनलाइन ऑर्डर करती रहती हूँ। और इस तरह से जो है ना बस मैं अपने आप को एक आप ये कह लें कि खुश करती रहती हूँ। तो बस आप लोगों से शेयर करती हूँ जो भी छोटा मोटा मैं लेती हूँ। तो ये पार्सल मुझे रिसीव हुआ था, तो मैंने जो है इसका ये रिकॉर्ड कर लिया था। अच्छा, शाम का टाइम था ये। और ये जो है ना कोट्स मैंने अपने किचन में कुछ लगाए हुए हैं और फेक जो लीव्स है ना वो इसके मतलब साइडों पे मैंने लगा दिए। ये ऐसे ही मेरे पास रखे हुए थे तो मैंने लगा दिए। और ये जो किचन की सेटिंग होती है ना थोड़ी बहुत छुट-पुट, इसको मैं चेंज करती रहती हूँ। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत दिनों तक कोई भी चीज़
मेरी किचन में या कहीं भी एक ही जगह पे पड़ी रहती है। खैर जनाब, ये है सोप ट्रे, इसको मैंने रख दिया है अपने वॉशरूम में। सेविंग वर्ल्ड से मैंने एक सोप ट्रे ली थी, तो वो मैंने बच्चों के वॉशरूम में रख दी थी। ये है मोबाइल स्टैंड और ये बहुत ही क्यूट है, देखिए कितना क्यूट है, छोटा सा। और मैंने आपको कई बार बताया कि मुझे ऐसी छोटी छोटी सी चीज़ें ना बहुत अट्रैक्ट करती हैं। तो एज़ अ मोबाइल स्टैंड मैं उसको यूज़ करूँ ना करूँ, लेकिन ये मुझे वैसे ही पड़ा हुआ ना किचन में या साइड टेबल पे बेडरूम में बहुत ही क्यूट लग रहा है। अच्छा, ये रहा वो स्टैंड, और इसको मैंने यहाँ पे फ़िक्स कर दिया। असल में ये कैबिनेट के अंदर फ़िक्स नहीं हो रहा था, क्योंकि मेरे कैबिनेट्स थोड़े से चौड़े हैं, तो इसको मैंने यहाँ ऊपर इस तरह से फ़िक्स कर दिया है। और इसके जो है ना साइड्स में मैंने इस तरह से ये जो है पत्ते आर्टिफिशियल फेक जो मेरे पास लीव्स थे, इनको मैंने इसके फ़िक्स कर दिया है। अच्छा, और ये किचन की भी मैंने रख दी है स्टेनर, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कपड़ों की जो है मासी मिल गई है। तो ये होता है कि मैं सर्फ से निकाल के रख देती हूँ, तो वो आके जो है ना खंगाल के चली जाती है। तो आगे रमज़ान भी आ रहे थे, तो बड़ी आसानी होगी। अच्छा जनाब, ये है नेक्स्ट डे, और मेरे साथ एक छोटा सा प्रॉब्लम हो गई थी। हुआ ये कि एक बिल्ली आ रही थी और रोज़ाना जो है ना मेरे पौधे के अंदर पॉटी करके जा रही थी। सीरियसली मुझसे बिल्कुल ये नाकाबिले बर्दाश्त है, मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती कि कोई मेरे पौधे में किस तरह गंद करे। तो बहुत टची हूँ मैं अपने प्लांट्स को लेके। तो बस मैंने यूट्यूब पे सर्च किया और मुझे इसका ये एक बहुत इजी सा सोल्यूशन मिला कि इस तरह से ना स्टोन्स डाल दें अपने होम प्लांट्स में, तो बिल्कुल भी जो कैट है ना वो गंद नहीं करेगी। तो बस ये मैंने अपने बेटे से मंगवाए थे, और फिर मैंने इसी तरह से इसमें ये सब मैंने डाल दिए, और सीरियसली बहुत फ़ायदा हुआ। मतलब बिल्ली आ तो रही है, लेकिन उसने कुछ भी गंद मेरे पौधे में नहीं किया। शुक्र है भाई, अल्लाह का बहुत शुक्र है, वरना मैं तो ना निकल निकल के देख रही थी कि भाई अब मेरे पौधे में दोबारा से गंद ना करते। तो इसके बाद से जाना बिल्कुल भी उसने कोई ऐसी हरकत नहीं की। तो अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा प्रॉब्लम है, तो आप लोग भी मतलब ये टिप जो है यूज़ कर सकते हैं, बड़ी कारआमद है सीरियसली। तो खैर जनाब, उसके बाद से जो है ना आज मुझे लंच में बनाना था बच्चों के लिए कलेजी। तो कलेजी मेरे घर में ना सिर्फ ईद के ही दिनों में बनती है, कुर्बानी वाली ईद के दिनों में ही। लेकिन फ़ाइज़ को ये बहुत पसंद है, तो फ़ाइज़ ने फरमाइश की थी, तो हस्बैंड मेरे ले आए थे, इम्तियाज़ से ही लाए थे। तो इसकी ना बोटियाँ नहीं बनी हुई थी, मतलब कि एक बड़े से पीस में थी ये। तो बस अभी मैं इसकी बोटियाँ बना रही थी छोटी छोटी सी, और छुरी जो है ना मेरी बिल्कुल भी तेज़ नहीं थी। तो ये छुरियाँ जो है ना प्रेस्टीज की हैं, ये मेरे जहेज़ की हैं, और मैंने इनको कभी भी तेज़ नहीं करवाया। तो अब मैं सोच रही थी कि मैं इनको तेज़ कराऊँ, तो मैंने इनके छोटे छोटे से पीस कर लिए थे। खैर, और बस उसके बाद से मैंने ये किया था कि आटा लगा के इसको धो लिया था अच्छे से, और कोई भी स्मेल वगैरह इसमें नहीं थी, शुक्र। तो बस उसके बाद मैंने 2 प्याज ले लिए थे और उनको स्लाइस कर लिया, और ऑयल में अब मैं इनको फ्राई कर लूँगी। और जैसे ये ऑयल में फ्राई हुए थे, तो मैंने इनमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया था, और पेस्ट को अच्छे से मैंने मतलब भूना, और फिर मैंने उसमें कलेजी डाल दी थी। मतलब हर किसी के घर में बनती है, सबका अपना तरीका होता है बनाने का। लेकिन बस बात यह है कि नमक आपने इसमें सबसे आखिर में डालना है। अगर नमक आपने इसमें मतलब मसालों के साथ डाल दिया ना, तो भाई ये हार्ड भी हो जाती है और बिल्कुल टेंडर मुश्किल से होती है। और दूसरा ये कि इसका अजीब ब्लैक सा कलर हो जाता है। तो बस नमक जो है ना वो बिल्कुल मैं इसमें बिल्कुल लास्ट में मैं डालती हूँ। बाकी यह है कि लहसुन अदरक के साथ मैंने अब इसको अच्छे तरीके से भून लिया था, बहुत अच्छे तरीके से मैंने इसको भुनाई कर ली थी, कोई भी स्मेल वगैरह इसमें नहीं थी। और उसके बाद से मैंने इसमें रूटीन के मसाले डाल दिए थे, और उसके अलावा मैंने क्या किया था कि साबुत धनिया और हरी मिर्चों को मैंने फ़्रेश कूट लिया था, और वो मैंने इसमें शामिल कर दिया था। तो कुटा हुआ धनिया जो है ना वो हमेशा मैं जो हो ना पाए में भी डालती हूँ, कलेजी या जो कुर्बानी का गोश्त हो कीमा, उसमें मैं ज़रूर इस तरह से कूट के हरी मिर्चें या धनिया साबुत जो है ना वो डालती हूँ। तो जो भी हींग वगैरह होती है ना वो सब निकल जाती है, और खुशबू भी बहुत अच्छी आती है और टेस्ट भी अच्छा आता है। तो ये मैंने इसमें डाल दिया था, और उसके बाद से जो है ना मैंने टमाटर ले लिए थे मीडियम साइज़ से, थोड़े छोटे थे, तो 4 से 5 मैंने टमाटर ले लिए थे। टमाटर बहुत सस्ते हुए हैं वैसे भी आजकल। तो मैं सोचूं कि मैं रमज़ान के लिए पेस्ट बना के फ्रीज़ कर दूं, लेकिन खैर मैंने कभी नहीं फ्रीज़ किए, तो मैं सोचूं कि कर लूं। तो
तो खैर जनाब अज़ान होने लग गई थी तो मैंने स्टॉप कर दिया था वॉइस ओवर। तो टमाटर मैंने इसमें डाल दिए थे आधे आधे कट करके, और थोड़े सॉफ़्ट हुए थे तो मैंने छिलके उनके निकाल लिए थे। और थोड़ा सा मैंने इसमें सिर्फ पानी थोड़ा सा डाला था, और ये ना मतलब बहुत जल्दी जो है ना ये गल गई थी और टेंडर हो गई थी अच्छे से, और मुश्किल से जो है ना 20 मिनट में ये पक के तैयार हो गई थी। तो जनाब ये बिल्कुल गल चुकी है, और कलर आप इसका देख लें बिल्कुल भी ब्लैक नहीं हुआ है, ब्लैकिश नहीं हुआ है, जैसे मतलब कलीजी अक्सर हो जाती है। तो बस एंड में मैंने इसमें डाल दी थी कसूरी मेथी। दही नहीं था मेरे पास, वरना मैं थोड़ा सा दही भी शामिल कर देती हूँ तो स्मेल और हीक वगैरह बिल्कुल चली जाती है। बस कसूरी मेथी डाली थी, और सबसे आखिर में मैंने इसमें नमक डाला था, और हाफ़ लेमन का जो है ना मैंने जूस भी इसमें डाला था। तो वो क्लिप जो है ना मुझसे मिस हो गया। तो जनाब ये कलेजी जो है ना बिल्कुल डन है, और बच्चों को बहुत पसंद आई थी। और आज मैंने अपना टेबल क्लॉथ भी वॉश किया था और जानमाज़ भी। तो ये मैंने वॉशिंग मशीन में नहीं धुलवाए थे, मैंने हाथ से ये वॉश किए थे। तो रमज़ान से पहले जो है ना मैं अपने घर के सारे जानमाज़ जो है ना वॉश करती हूँ। तो मैं नहीं खाती कलेजी, तो मैंने अपने लिए बना लिया था मटर पुलाव। और रात में मैं और हस्बैंड बाहर निकले थे काम से, तो हम लोग आ गए थे राजू आइसक्रीम पे। तो यहीं तक का था छोटा सा ब्लॉग। अल्लाह हाफ़िज़।